बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है, इसमें हमने करना है फाइंड द ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज को समझना जरूरी है कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज का जो मतलब है, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज, यानी रद्दोबदल। अब रद्दोबदल दो चीजों का भी हो सकता है, दो से ज्यादा चीजों का भी था, लेकिन एरिया सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि अगर ये एक स्पेस है, इसमें तीन चीजें हैं, ए बी और सी। अब आप चेंज करने लगे ए को बी की जगह पे, बी को सी की जगह पे और सी को। अगर ये देखें एक सर्कल है, इसमें एक चीज ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। अब आपने जो ए है ना, इसको बी की जगह पे ले लेना है, बी को सी की जगह पे ले लेना, सी को ए की जगह पे ले लेना। अब ये सर्कल ऐसे बनेगा कुछ, ए बी और सी। अब ये इसका ट्रांसपोज है, क्योंकि इस जो ये सर्कल इससे बाहर नहीं गए। अगर आप देखो ना, ए को इधर ले लेते हो, बी को इधर ले लेते हो, सी को इधर ले लेते हो, तो ये ट्रांसपोज नहीं है। ठीक हो गया, ये चीज ट्रांसपोज उसी मतलब जो जिस तरह की चीज बनी उसी तरह की मतलब सिचुएशन में लेके आना है कि रद्दोबदल करना कि एक को दूसरी जगह दूसरी। अब देखो ये दूसरी तीसरी जगह पे नहीं है, सी कहाँ था कहाँ आ गया, कहाँ था बी कहाँ था, ये नहीं। अगर नहीं समझे तो मजीद आपको क्वेश्चन से, इस एग्जांपल से क्वेश्चन की मजीद समझ आ जाएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसकी मुताबिक समझा। अब हमने ट्रांसपोज किसका, ट्रांसपोज का मतलब रद्दोबदल करना किसका, मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स में क्या चीजें होती है जिसका रद्दोबदल करना। मैट्रिक्स में होता है एक कॉलम और रोज और कॉलम पे मुश्तमिल होता है एक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो रोज और कॉलम का रद्दोबदल करेंगे, यानी रोज को कॉलम की जगह कर देंगे और कॉलम को रो की जगह कर देंगे। सॉरी ये पॉइंट नहीं, ये डेफिनेशन गलत है। रोज को कॉलम की जगह पे या कॉलम्स को रो की जगह पे कर देंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। और नहीं कहना, और से डेफिनेशन गलत हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ। इसमें रोज देखिए कितनी है, 1 2 3 और कॉलम कितना है, 1। अब या तो रोज को कॉलम बना दे या कॉलम को रो बना दे। ठीक हो गया, एक काम करते। अब आपने आसानी के लिए क्या करना था, जो चीज तादाद में कम होती है ना, जैसे अगर रोज कितनी है 3, कॉलम कितना 1, तो जो कॉलम है ना तादाद में कम किया कॉलम, उसको लें और उसको रो बना दें। ठीक हो गया। अब देखो कॉलम कितना है, 1 है, इसको रो बना दे। अब कॉलम ऐसे होता है, वो क्या है 1 0 1 -2। अब इसको रो में कैसे लिखोगे, 0 1 -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके ये ट्रांसपोज हो गया। ये समझाने के लिए। अब लिखना आपने कैसे होता है ये आपको समझाया है। लिखना आपने ऐसे होता है, देखिए आपने लिखना आपने ऐसे होता है। देखिए आपने लिखना है ए का क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज इक्वल डालना है, जो दिया होगा उसके ऊपर भी ट्रांसपोज डालना है। ठीक हो गया। ये ट्रांसपोज की एक निशानी है कि इससे ट्रांसपोज जाहिर होता है कि अभी मतलब अब ये ट्रांसपोज है। अब इसके ऊपर अगर ट्रांसपोज का मतलब है कि इसका भी ट्रांसपोज मालूम करना है, इसके ऊपर ट्रांसपोज का मतलब इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। अब जब कर लेंगे तो फिर ये साइन खत्म हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इसके रोज कितनी है 3, कॉलम कितना 1। जो तादाद में कम है ना, कॉलम तादाद में कम है, तो कॉलम को पकड़े उसको रो बना दे। अब रोज को पकड़े के कॉलम बनाएगा तो कोई भी सेम आंसर आएगा। ठीक हो गया। लेकिन अब जो तादाद में कम होता है ना, कॉलम तादाद में कम है, तो उसको पकड़ के रो बना दे। अब देखिए कॉलम ये होता है, इसको ऐसे बना, अब ये कॉलम है, इसको ऐसे रो बना दे। ठीक है ना। अब ये वर्टिकल है, आप हॉरिजॉन्टल बना दे, जैसे 0 1 -2। अब ये रो बन गया और इसको ऐसे बन। अब ट्रांसपोज का साइन खत्म हो जाएगा, इधर ये ऐसे ही रहेगा। वो चीज ये हो गया ए का ट्रांसपोज। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर आप रोज को कॉलम में करेंगे तो फिर भी वही काम ही होगा। जैसे अब ये रो है, इसको कॉलम बना दे, ऐसे कॉलम बन गया। दूसरी रो ये 1, इसको भी कॉलम बना दे, 1 रोज है, सॉरी ये 1 है, कॉलम बन गया। अब ये रोज है -2, इसको कॉलम बना दे ये। अब इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के ए का ट्रांसपोज, आंसर देखिए फिर भी सेम ही आया। लेकिन तादाद में जो चीज कम होती है उसको पकड़ के चेंज करना वो बेहतर होता है। आइए इसके अगले क्वेश्चन में करते हैं। अब लिहाजा ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये होगी कि रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो हासिल जो शक्ल होगी वो ट्रांसपोज कहलाएगी। आपका पार्ट ए कर लिया, अब बी से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बी के ऊपर ट्रांसपोज और बी का जो मैट्रिक्स है
उसके ऊपर ट्रांसपोज। अब देखिए इसमें तादाद में क्या है, तादाद में कॉलम्स रोज कम है, पिछले क्वेश्चन में कॉलम्स कम थे, रोज कम है, कॉलम्स 3 है, रोज 1 है। तो हम जो रोज है ना 1 है, इसको कॉलम बना देते हैं, ठीक हो गया। वैसे कॉलम्स को रो भी बना देंगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन ये जो तादाद में कम होती है चीज, उसको बदलने से आसान हो जाता है क्वेश्चन और समझ भी आ जाता है। तो रोज 1 है, कॉलम्स 3 है, तो जो 1 है ना उसको हम चेंज कर देते हैं। अब रोज 1 है, इसको कॉलम बना दें, बी का ट्रांसपोज। अब ये रोज है, हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दें, ठीक हो गया। इसको ऐसे बना दें तो ये हो जाएगी 5 1 और -6, ये आएगा बी का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब पार्ट सी पे आ जाए। अब इसमें रोज देखें कितनी है, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। अब तादाद में कम क्या है, कॉलम्स, तो कॉलम्स को पकड़ के रोज बना दे, ठीक हो गया। तो डेफिनेशन में तो यही कह रहा है, रोज को पकड़ के कॉलम्स बना दे या कॉलम्स को पकड़ के रोज बना दे। तो आप जो तादाद में कम है ना कॉलम्स, उनको पकड़ के रोज बना दे, ठीक हो गया। काम भी आसान होता है, क्वेश्चन भी आना जाता है और समझ भी आ जाता है। अब वही काम करें, सी के ऊपर ट्रांसफर, सी का जो कॉलम है किसके जिसके बराबर है उसके ऊपर ट्रांसफर। अब इसका हल क्या करना है, अब ये जो कॉलम है ना ये पहला इसको पहली रो में चेंज कर देंगे, यानी ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1 2 आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा इधर। दूसरा जो कॉलम है सिमिलर, अगर ऐसे है वर्टिकल तो इसको भी हॉरिजॉन्टल करना है ऐसे, तो ये पहले क्या आ जाएगा 2, बाद में क्या आ जाएगा -1, बाद में क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, सी का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब पार्ट डी पे आ जाए, ठीक हो गया। अब पार्ट डी पे आ जाए, डी के ऊपर ट्रांसपोज, डी के मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज। अब देखो रोज और कॉलम दोनों सेम है, रोज और कॉलम दोनों सेम है, या तो रोज को पकड़ के कॉलम बना दे या कॉलम्स को पकड़ के रोज बना दे, कुछ भी कर ले, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसकी रोज को पकड़ के कॉलम बना देते हैं। तो डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये रो इसको ऐसे कर दें, ये ऐसे समझे रोटेट कर दें, 2 3, इसको पकड़े और ऐसे कर दें 0 5, तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब आपका ई पार्ट है, तो ई के ऊपर ट्रांसपोज और ई के जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर ट्रांसपोज, बिल्कुल वही सेम, तो 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। तो रोज को पकड़ के कॉलम बना देंगे, कॉलम्स को, अगर इधर हमने रोज को पकड़ के कॉलम बनाया है, इधर हम कॉलम्स को पकड़ के रोज बना देते हैं, ये कॉलम्स है 2, ठीक हो गया। इसको रोज बना दे, पहले कॉलम्स को रो बनाए, तो ये जगह 2 -4 2 -4। अब ये कॉलम है, इसको ऐसे कर दें 3 5, ठीक हो गया। तो ये आपका ए का ट्रांसपोज बन गया, ठीक हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है एफ। अब इसका ट्रांसफॉर्म करना है, तो एफ के ऊपर ट्रांसपोज का साइन डालें, इसके कॉलम के ऊपर ट्रांसपोज का साइन डालें। अब वही काम है कि यहाँ रोज को कॉलम्स में बदल दें या कॉलम्स को रो में बदल दें, ठीक हो गया। तो अब जो मर्जी जो आपका दिल करता है वो आप कर लें। मैं यहाँ पे रोज को कॉलम बनाने लगा हूँ, ठीक हो गया। तो ये रोज थी, इसको इसी को ऐसे कर देना है 1 और 2। अब ये कॉलम है, रो है, तो इसको कॉलम बना दें, यानी कि ये रो की शक्ल में कॉलम की शक्ल में कर दें। तो आपका एफ का ट्रांसपोज आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। शुक्रिया।